हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आज यानी कि 19 अप्रैल को हिंदी का पेपर हुआ है कक्षा 8वीं का एंडलाइन आकलन का। तो उसके जो है मॉडल आंसर आ चुके हैं, यानी कि आपको कौन से क्वेश्चंस में कौन सा आंसर लिखना था तो उसके आंसर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताएंगे जो भी आप क्वेश्चन पेपर में लिख के आए हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है, कितने आपके सही करके आए हैं, आप कितने गलत करके आए हैं। साथ में 21 अप्रैल के यानी कि जो आपका गणित का पेपर है उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न था तो उसमें आपका पहले का उत्तर आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा आपका किन्नरों का आश्रम, ठीक है। आप अपने जो है उत्तर मिलाते हुए चलिए साथ के साथ। तीसरे का उत्तर आपका आ जाएगा मेहमान, चौथे का आपका आ जाएगा भिन्न भिन्न। तो ये सारे आंसर आपको जो है लिख के आने थे, ठीक है। तो ये आपको लिख के आने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी सब्जेक्ट के पेपर के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी पेपर के आंसर के लिए। उसके बाद देखिए उत्तर नंबर 5 में आपको क्या लिखना था। पहले वाले में बस ट्रेन की टिकट लेते समय, मध्य भोजन के समय, प्रार्थना सभा में राशन लेते समय, ठीक है। उसके बाद उत्तर नंबर 6, ठीक है, कि कचरा फेंकने से क्या होता है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट, अगर आपने बिल्कुल सेम नहीं लिखा है तो जो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस चीज़ों से रिलेटेड लिख दिया है तब भी आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। तो पहले में लिखना था आपको कचरा फेंकने से गंदगी होती है, ठीक है, प्रदूषण फैलता है, तो ये सब आपको लिखना था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 में। तो देखिए यहाँ पे हमें जल के बारे में बताना था। तो पहला ऐसे पॉइंट आपको बना के लिखने थे। तो जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो आसान से आपके क्वेश्चन आए थे, इनको आप खुद से भी बना के लिख के आए होंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा, जल का उपयोग हमारे विभिन्न कामों में होता है, इसके बिना हमारा काम रुक जाएगा। जल पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है, इसके बिना पेड़ पौधे सूख जाएंगे जिससे हमें हवा नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट में आपको लिखना है, जल हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। 5वें में जल चक्र के द्वारा पर्यावरण में संतुलित स्थापित होता है, जल के बिना हम खेती भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जल के बारे में लिखना था कि अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि जल की वजह से हमारे कौन कौन से काम होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है उत्तर नंबर 8वां। तो इसमें आपको प्लास्टिक के ऊपर पूछा गया था, ये प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर सीधे असर पड़ता है, यानी कि प्लास्टिक के जो दुरुपयोग क्या है, ठीक है, यानी कि इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो इससे हमारे जो स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव पड़ता है, या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि इससे जो है हम बीमार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इस पर भोज्य पदार्थ रखने से जल्दी दूषित हो जाते हैं और भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाता है। चौथा पॉइंट है, इसको जलाने पर इसके धुएँ से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है, हवा में जो है फैल जाता है ये। उसके बाद प्लास्टिक से जानवरों को भी नुकसान होता है, इसको फेंकने पर यह न तो सड़ता है और न ही गलता है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है। तो प्लास्टिक के यहाँ पे आपको हानियाँ लिखनी थी कि प्लास्टिक के उपयोग से क्या क्या हानियाँ होती हैं। उसके बाद उत्तर नंबर 9 आ जाता है। तो ये आपको खुद लिखना था, इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां। तो देखिए प्रश्न नंबर 10वां में ए वाला है, ए वाले में आपका आएगा कॉरपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत। प्रश्न नंबर 10वें में ही आपका जो है ब में आएगा लोहा मनवाना, दांतों तले उंगली दबाना। तो यहाँ पे मुहावरे का वो बताना है आपको। स वाले में सभी लोग सुखी और निरोगी रहे। तो आपका प्रश्न नंबर 10वें के तीनों के उत्तर दे दिए हैं, ए ब स के। उसके बाद आपका खंड ब आ जाता है। तो खंड ब में आपका देखिए उत्तर 11। तो उत्तर 11 में आपका कै वाला आएगा, कै का आएगा बेचैन और ख का आएगा कड़ा। उत्तर नंबर 12 में आँखों का तारा या फिर आँखों का आँख का तारा होना, अगर आप दोनों में से कुछ भी लिख के आए तो भी आपका सही जाएगा। और उत्तर नंबर 12 में आपका बै वाले का देख लीजिए, मुहावरे का अर्थ आएगा अंगूठा दिखाना। उत्तर नंबर 13। तो इसमें आपको घर के मुखिया के बारे में कि घर के मुखिया को सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, यानी कि घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो घर का मुखिया जो है सभी लोगों को साथ चलने वाला होना चाहिए, सभी के मत का सम्मान करते हुए फैसला लेना चाहिए, सभी को अपने बातों में रखने का अवसर देना चाहिए, अपनी ही बात नहीं थोपनी चाहिए, और स्पष्ट वक्ता होना चाहिए,
यानी कि अपनी बातों को वो साफ साफ कह सके, ठीक है। भेदभाव जैसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, यानी कि घर के मुखिया जो है पूरे घर को संभालता है। यह कोई भी हो सकता है, जैसे स्त्री या पुरुष। प्रत्येक घर में एक न एक मुखिया जरूर होता है। घर के मुखिया को शांत और सही समय पर स्पष्टवादी होना चाहिए। तो आपको ये घर के मुखिया के बारे में बताना है, यानी कि एक घर के मुखिया में जो कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद अगला आंसर देख लेते हैं। साथ में अगर आपको गणित का पेपर चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए उत्तर नंबर 14, मुझे घर में बनी पकवान पसंद है क्यों। तो आप यहाँ पे आपको बताना है कि आपको घर में बनी पकवान क्यों पसंद है। तो इसको भी हम पॉइंटों में लिखेंगे। तो पहले में आएगा आपका, पहली लाइन आप ये लिख सकते हैं कि घर के पकवान में प्रेम होता है, घर का खाना एकदम शुद्ध होता है, स्वस्थ भी होता है, घर के खाने में ज़्यादा स्वाद होता है, घर का खाना सफाई से बनाया जाता है, यानी कि साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। उसके बाद खंड स के उत्तर आ जाते हैं। उत्तर नंबर 15, यानी कि प्रश्न नंबर 15 की चित्र दिया गया है, तो उसमें यह किताब है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बारे में दूसरी लाइन हम लिखेंगे, इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें लिखी होती हैं किताब में। उत्तर नंबर 16, हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती, पर्यावरण दूषित रहता है, गर्मियों में छाया नहीं मिलती और बरसात नहीं होती, हमें फल फूल सब्जियां प्राप्त नहीं होती और वायु प्रदूषण फैलता। तो ये उत्तर नंबर 16 में आपको 6 लाइनें लिखनी थी, तो 6 की 6 यहाँ पे बता दी गई हैं। अगर आप इन्हीं लाइनों में से लिख के आए हैं तो आपका आंसर ठीक जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे के और देख लेते हैं। उत्तर नंबर 17 देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या करना, मतलब ये करना ठीक है या गलत है। तो ऐसा करना गलत है, यानी कि अनुचित है, क्योंकि पहला पॉइंट आपको लिखना है, पक्षी उड़ते हुए अच्छे लगते हैं या फिर सुंदर लगते हैं, ये भी आप लिख सकते थे। सभी पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। पक्षियों को भी हमारी तरह स्वतंत्र रहने का मन करता है। तो देखिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करना वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसके बारे में आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं और ऐसे लिख के आए होंगे तो आपको एकदम राइट गया होगा। तो स्टूडेंट ये थे कक्षा 8वीं के जो आपका हिंदी का पेपर था उसके सभी आंसर्स। तो इन्हीं आंसर्स को देख के जो आपके टीचर्स चेक करेंगे, आपने अगर इसी तरह के आंसर लिखे हैं तो आपका पेपर में जो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। साथ में गणित के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको उसका PDF चाहिए गणित के पेपर का तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग एंडलाइन आकलन क्लास 8, तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।